औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो लेकर। ख़वातीन व हज़रात, आज बात करते हैं एक बहुत ही अहम और एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले ड्रग के बारे में, जो कि आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होता है, बच्चों में भी और बड़ों में भी, और वो है सोडियम सिट्रेट। यानी आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोगों को छोटे पेशाब में जलन की शिकायत होती है और या उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बार बार हो रहे होते हैं। इस सिलसिले में अक्सर औकात आपका डॉक्टर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स की सोडियम सिट्रेट तजवीज़ करते हैं, और ये दवाइयाँ जो हैं ये अक्सर औकात आप जो है तो पानी में मिला के या खाने के साथ, खाने के बाद आप ये दवाइयाँ ले सकते हैं। तो सोडियम सिट्रेट बुनियादी तौर पे ये जो है यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को रोकता है, और इसके साथ साथ आपका यूरिन जो है उसकी एसिडिटी को कम करके, यानी ये एक यूरिनरी अल्कलाइजर है। और आपकी यूरिन की एसिडिटी जब कम होती है तो मुख्तलिफ किस्म के जो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया जब अमल करते हैं और नाइट्रेट्स बनाते हैं, और इसी तरह के आपकी यूरिनरी जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है और आपको छोटे पेशाब के साथ दर्द, जलन और वरम महसूस होता है। ये दवाई जो है उस जलन को, उस दर्द को और उस वरम को कम करने में आपके लिए मददगार साबित होती है। अब इस दवाई का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? इस दवाई में आपने देखा होगा कि सिरप अवेलेबल होते हैं, और वो आप दिन में 3 से 4 मरतबा 2-2 चम्मच आप 1 गिलास पानी में डाल के पीते हैं। इसके साथ ये होता है कि एक तो आपका फ्लूइड इंटेक बढ़ जाता है, पानी की मिकदार बढ़ जाती है, और इसके साथ जो है चूंकि एक यूरिनरी अल्कलाइजर है, इसके साथ यूरिन की एसिडिटी कम हो जाती है। और साथ ही साथ जिन लोगों में यूरिक एसिड स्टोन्स की प्रोडक्शन होती है या गुर्दे में रेत की शिकायत होती है, और उसका जो बुनियादी जो एक अंसर पाया जाता है यूरिक एसिड का, उसमें ये एक बहुत अहम रोल अदा करती है, और आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो कम हो जाता है। इसके इस्तेमाल के साथ ख़वातीन हज़रात, जो आपके यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं वो कम से कम हो जाते हैं, आपका फ्लूइड इंटेक इंक्रीज हो जाता है। किसी को अगर सिस्टाइटिस की यानी ब्लैडर में अगर वर्म की प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, और वो ये है कि अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, आपका यूरिन ज़्यादा अल्कलाइज हो जाए, तो उस सूरत में भी ये जो है तो आपके यूरिन में बर्निंग हो सकती है और आपको जलन की सी कैफियत हो सकती है। इसके साथ साथ ख़वातीन हज़रात, बहुत से यूरिनरी स्टोन्स या यूरिनरी ट्रैक्ट के बहुत से स्टोन्स ऐसे हैं, बहुत से किडनी स्टोन्स की साख्त और हैयत ऐसी होती है कि वो अल्कलाइन यूरिन में उनकी बढ़ोतरी ज़्यादा होती है, उनका साइज़ बढ़ता है। तो अगर आपको गुर्दे में पथरी की शिकायत हो तो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना कीजिए, क्योंकि अगर तो आपके स्टोन्स यूरिक एसिड के अलावा किसी और स्ट्रक्चर के हों तो उसमें ये हो सकता है कि आपके स्टोन्स की जो प्रोडक्शन है और उसका जो साइज़ है वो बढ़ सकता है। अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको दरपेश हो सकते हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स में इसके साथ मतली हो सकती है, इसके साथ जो है तो गैस्ट्राइटिस हो सकता है, इसके साथ जो है तो आपको वॉमिटिंग हो सकती है, इसके साथ आपको डायरिया हो सकता है, और साथ ही साथ जो है तो जिन लोगों में अल्सर की शिकायत पाई जाती है, ये पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है। जो लोग पेप्टिक अल्सर का शिकार हैं वो इस दवाई का इस्तेमाल करते वक्त अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, और इसके कुछ सेफ अल्टरनेटिव्स अगर हैं तो उनका इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनमें फैटीग की अलामात पाई जाती हैं, उनका बदन दुखता है, उनको थकन होती है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन यानी उनको बार बार जो है तो छोटे पेशाब की शिकायत होने लगती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और आपको बार बार जो है तो छोटे पेशाब के लिए जाना पड़ता है। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह का मैंने जिक्र किया कि सोडियम सिट्रेट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता आपको गुर्दे में पथरी की शिकायत तो नहीं है, और अगर है तो उस पथरी की साख्त क्या है। इसके अलावा अगर आप कुछ और दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसेट्स के साथ और इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की जो दवाइयाँ हैं उनके साथ इंटरेक्शन भी आ सकती है। और जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल करते वक्त अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है, और अगर हो सके तो इसका इस्तेमाल जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल और दूध पिलाने वाली माएँ जो हैं वो कम से कम करें। और अगर आपको खुदा न खास्ता यूरिक एसिड के मसाइल हैं आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपका यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है, और अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी है कि खुदा न खास्ता कोई माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर या इस तरह के गुर्दे का कोई दायमी मसला है जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो आपको इस दवाई का इस्तेमाल करते हुए आपको एहतियात बरतनी है, क्योंकि ये आप में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी कॉज कर सकता है, और इसका मेन कंटेंट जो है वो सोडियम है,
सो इस वजह से जो है तो ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं वो इसका इस्तेमाल करते वक्त अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। बहरहाल ये एक सेफ ड्रग है और मेजर साइड इफ़ेक्ट्स इसके इतने ज़्यादा नहीं हैं। सो अक्सर औकात इसका इस्तेमाल बड़े आम तरीके से किया जाता है और इसका इस्तेमाल जो है तो बहुत से लोगों में फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। ख्वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि सोडियम सिट्रेट के हवाले से ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं तो आप यकीनन ये दूसरों तक भी पहुँचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।